प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल की तारीफ की है मन की बात में। किसकी तारीफ की है, किसके बारे में कहा है और क्या क्या कहा है, आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी भोपाल की बहुत तारीफ की है और ये तारीफ की है मन की बात कार्यक्रम में, और तारीफ की है साफ सफाई के मामले में। और इस तारीफ का कारण क्या था आप जानते हैं? राजधानी भोपाल की वो 200 महिलाएं जो बिना किसी की मदद लिए बस भोपाल को साफ और सुंदर बनाने में जुटी हुई हैं। और जब जब पीएम मोदी ने इन महिलाओं की तारीफ की है तो इनका हौसला और बढ़ा है, इसलिए ये खबर आपको देखना जरूरी है। 27 जुलाई यानी कि इस महीने आखिरी रविवार को पीएम मोदी ने 124वीं बार देश से मन की बात की है, और इसी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के सकारात्मक सोच टीम की तारीफ की। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जारी हुई देश की स्वच्छता रैंकिंग में भी राजधानी भोपाल ने देश की सभी राजधानियों में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि शहरों के हिसाब से देखा जाए तो भोपाल पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल की साफ सफाई और टीम सकारात्मक सोच के लिए क्या कहा है, सबसे पहले आप ये सुनिए, फिर आपको इन लोगों से भी मिल पाएंगे। पहले सुनिए मोदी ने क्या कहा। साथियों, भोपाल की एक टीम का नाम है सकारात्मक सोच। इसमें 200 महिलाएं हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं करती, सोच भी बदलती है। एक साथ मिलकर शहर के 17 पार्कों की सफाई करना, कपड़े के थैले बांटना, इनका हर कदम एक संदेश है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भोपाल भी अब स्वच्छ सर्वेक्षण में काफी आगे आ गया है। अगर भोपाल की किसी संस्था की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो उस संस्था पर विस्तार से बात करना जरूरी है, और ऐसी संस्थाओं से उन लोगों और संस्थानों को भी सबक लेना चाहिए जिनके ऊपर शहरों को साफ करने का सरकारी जिम्मा है, लेकिन साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि टीम सकारात्मक सोच है क्या। दरअसल टीम सकारात्मक सोच भोपाल की महिलाओं का एक ग्रुप है जो कि साफ सफाई सहित कई सामाजिक कामों में आगे रहता है। 25 से 30 महिलाओं से शुरू हुई ये संस्था अब 200 से ज्यादा महिलाओं को अपने साथ जोड़ चुकी है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य है सोच बदलिए देश बदलिए, और इसी सोच को बदलते हुए टीम अब तक शिक्षा से लेकर पर्यावरण और सामाजिक सेवा से लेकर देशभक्ति के क्षेत्र में कई कार्यक्रम कर चुकी है, और ये सब हो रहा है बिना किसी सरकारी मदद के। अगर इस टीम के कुछ प्रमुख कामों की बात करूं तो टीम ने अब तक राजधानी भोपाल के 17 पार्कों को नया जीवन दान दिया है। 17 पार्क, ऐसे पार्क जो कूड़ा घर बन चुके थे, उन पार्कों को साफ सफाई करके उन पार्कों में नए नए पेड़ लगाए गए हैं। पार्कों को संवारने की शुरुआत कमला नगर के एक पार्क से हुई। अब इस पार्क में बर्थडे पार्टी तक होती है, सोचिए, जो कूड़े में बदल गया था। इन महिलाओं ने कॉलोनी में अपने स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि लोग सड़क पर कचरा न फेंकें। इन महिलाओं ने बीते 15 दिनों में अलग अलग इलाकों में 3000 डस्टबिन बांटे हैं, और ये डस्टबिन खरीदे नहीं गए बल्कि पुरानी बाल्टियों को इकट्ठा करके उन्हें पेंट करके ऐसे 3000 डस्टबिन बनाए गए। टीम सकारात्मक सोच ने शहरों को पॉलीथीन मुक्त करने का अभियान चलाया है, और इस अभियान के तहत महिलाओं का ये ग्रुप पुराने कपड़े इकट्ठा करता है और उनसे कपड़े के थैले सिलकर बाजारों में बांटता है ताकि लोग पॉलीथीन का यूज छोड़कर कपड़े के थैलों को यूज करें। हमारे सहयोगी रंजना ने रिपोर्ट भेजी, देखिए जरा। राजधानी भोपाल के पार्क अगर बेहद साफ और स्वच्छ नजर आ रहे हैं तो उसके पीछे अगर मेहनत है तो सकारात्मक सोच टीम की। 2014 से जो टीम निरंतर कार्य करती जा रही है, तो उसी का मतलब नतीजा है निस्वार्थ। मतलब ये निस्वार्थ शब्द यूज करूंगी मैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से ही सब यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। काम तो होगा ही होगा, पर उन्होंने जो सहा ये बहुत बड़ी बात। देश स्तर पर ये प्रोग्राम जाता है तो पूरे वर्ल्ड में घूमेगा, पूरे भारत में घूमेगा, और सकारात्मक सोच का नाम है। मोदी जी ने जब से हमारे काम की सराहना की तो हम और ज़्यादा उत्साह से इस काम में लग गए। टोका टाकी पे बहुत परेशान लोग होते थे और हम लोगों को बहुत भला बुरा भी कहते थे, पर हम लोग फिर भी नहीं माने और आगे बढ़ते रहे। डिस्पोजेबल यूज़ ना करें, इसके लिए बर्तन बैंक खुला है। भोपाल में अभी हमारे 15 बर्तन बैंक और खुल गए हैं। और इनके इसी हौसले और जज्बे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है और मन की बात में इन महिलाओं के काम की सराहना भी की है।
सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर इन महिलाओं की तरह सभी का जज्बा हो जाए तो शायद पूरा देश ही साफ और स्वच्छ रहे। और प्रधानमंत्री मोदी का तो मिशन है स्वच्छ भारत अभियान। ऐसे में अगर कोई इतना बड़ा कदम उठा रहा हो तो फिर इनकी तारीफ तो बनती है।